राजेश भाई का जो मकान गिरा है, तो इसकी रियल न्यूज हरियाणा से हमने पता चली थी। इस वीडियो बनाई थी इस भाई ने, तो पूरा आके भी देखा तो रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। भाई कल इसी जगह पे एक वीडियो बनाई थी, उस टाइम में अकेला था, लेकिन आज आप मेरे पीछे देखोगे जो युवा संगठन है गांव खड़वाल का एक बड़ा काफिले के रूप में मेरे पीछे खड़ा देखोगे, क्योंकि इन्होंने वो वीडियो देखी और इस परिवार के पास वो मदद के लिए पहुंचे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोग इसको मदद कहते हैं, लेकिन ये वो सत्तरकारी आना है जिस टाइम हमारे बुजुर्ग आपस में एक दूसरे का सहयोग कराया करते, मैं इसने सहयोग कहूंगा, और वही सत्तरकारी आना खड़वाल गांव में देखने को मिला है। क्योंकि अगर एक के पास 10 रुपए हैं तो वो उसको आपस में बांट के ने अपना काम चलाया करते, और वो काम आज खड़वाल गांव के इन युवाओं ने कराया है। क्योंकि इस परिवार को मदद की जरूरत थी, सहयोग की जरूरत थी, और यो गांव पूरा का पूरा गांव आपके श्यामी मदद करने के लिए आया है। और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि क्यों न हर गांव के अंदर इस प्रकार का एक संगठन तैयार किया जाए। अगर गांव में किसी को मदद की जरूरत है और उसकी गांव के अंदर ही मदद हो, क्योंकि काफी जो गांव के अंदर ऐसे परिवार होते हैं जिनको सहयोग की जरूरत होती है। तो सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, गांव के हर युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उनको पता चला और किस प्रकार मदद की है इस परिवार की। भाई साहब राम राम। राम राम। एक बार दर्शकों को नाम बता दो भाई साहब। मेरा नाम नवीन है जी, जी गांव खड़वाल से सरपंच प्रतिनिधि जी। तो और भाई साहब हमारे गांव कैसे ये हादसे का पता चला आपको और किस प्रकार पूरा जो युवा संगठन है वो पहुंचा? सबसे पहले तो आपका करण भाई साहब आपका स्वागत है हमारे गांव में आने के लिए। यो मामला था जी, कल मेरे पास सुबह फोन आया कि ऐसे ऐसे राजेश भाई का मकान गिर गया, छत गिर गई और इसमें चोट चाट भी लग रही है। और वहाँ जल्दिया में वहाँ में आए, मौका पे युवा साथी भी आए थे साथ में। देखा तो इसका भी चोट चाट लग रही है थोड़ी मोटी, मतलब भगवान की दया है कि भाई किसी का ज़्यादा चोट नहीं लगन पाई। बाकी उसे टाइम सभी युवाओं ने एक मीटिंग की और उसमें पूरे गांव के ग्रुप है एक, जो युवाओं ने और फौजी भाई है जो भी हमारे युवा साथियों ने ग्रुप बना रखे, उसमें मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसे राजेश भाई का मकान गिरा और उसका सहयोग करो। जी इसमें पूरे गांव ने सहयोग किया है। जी। और हमने ये देख लीजिए, मतलब अभी तक तो ये कपड़े और मतलब सामान भी नहीं उठाया ना। और ये हमने एक और निर्णय लिया है कि इसका कार्य, क्योंकि बारिश का मौसम है, जल्द से जल्द इसका कार्य पूरा हो। हमने मिस्त्री भी बुला लिया है और आज या कल में इसका 1 या 2 दिन में इसका मकान कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जी जी। जी भाई साहब, तो देखो भाई बहुत बड़ी पहल में खड़वाड़ गांव के युवाओं की कहूंगा, क्योंकि इन्होंने पता चलते ही इस बात पे एक्शन लिया है। और भी साथी मौजूद हैं। भाई साहब राम राम। सबसे पहले राम राम भाई साहब। सबसे पहले तो रियल न्यूज करण समैन का धन्यवाद, और मैं सभी युवा संगठन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिन्होंने ये मिलकर इस गरीब परिवार राजेश वाल्मीकि समाज से है, इसका सहयोग किया, मैं इसका युवा संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे कुलदीप है और ये बच्ची हैं अजय, और अजय कबड्डी के प्लेयर हैं, इन्होंने युवा संगठन ने मिलकर एक बीड़ा उठाया कि भाई इस गरीब का कुछ समाधान करें। तो सरपंच साहब के पास ये मैसेज पहुंच चुका था पहले, पर सरपंच साहब ने युवा संगठन इकट्ठा किया, और उसके इकट्ठा करते ही राज के घर पहुंचे सभी युवा संगठन, और उन्होंने 1-1, 2-2 रुपया, 10-10, 20-20 रुपया करके कम से कम यानी कि 50-60 जो भी जितना भी 1000 रुपये हुए हैं उनका सहयोग किया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस युवा संगठन का, ऐसे सहयोग करते रहें। और धन्यवाद करता हूँ करण समैन का भी। जी धन्यवाद भाई साहब। मैं उससे योगी है उनसे भी बात करूंगा। भाई साहब क्या नाम है? कुलदीप है भाई साहब। तो क्या बताओगे भाई साहब इसके बारे में? भाई साहब कल जब मतलब वीडियो देखी ना, सुबह वीडियो देखने के बाद ग्रुप में बातें चलने लगी। वह मतलब ऐसे फिर मतलब एक दूसरे ने मैसेज किया वह इसका कुछ सहयोग करना चाहिए। तो गांव में हमारे जो कर्नल जी है, पहले सहयोग मतलब उन्होंने 5100 रुपये का उन्होंने डाला। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, उन्होंने डालने के बाद हमारे जो इतने भी युवा साथी है, मतलब फौजी है, कोई भी है, मतलब जो छोटा या बड़ा, सभी ने मतलब अपने शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। तो उसके बाद कंटिन्यू सभी ने
जैसा भी जिससे जैसी श्रद्धा हुई सबने मतलब अपना दान किया और इसका मतलब कार्य पूरा करने में सहयोग किया। धन्यवाद भाई साहब। तो भाई यूं क्या करें कि बूंद बूंद तक घड़ा भरा करा है, चाहे किसी ने 10 रुपया का सहयोग कराया और चाहे किसी ने कराया 5100 का, तो बहुत बड़ी बात है। और हर उस इंसान का सहयोग है, चाहे किसी ने एक युवा साथी का हौसला बढ़ाया, वह करना चाहिए, उसका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। भाई क्या नाम था अपना? राजेश। तो राजेश जी खड़े हैं, इनसे ही पूछ लेंगे, क्योंकि कल जब वीडियो बनाई तो भावुक थे, क्योंकि ये बताया था कि परिवार में बीमारी से ग्रस्त हैं, बच्चे भी हैं, जो घराड़ी है वो भी बीमारी से ग्रस्त है। तो इससे पूछेंगे भाई इसका कितना हौसला बढ़ा है भाई साहब? ना ठीक ठीक ठाक तो किस तरह लगे अपने गांव के युवा जो आपके ना पास बढ़िया है? लगे थे, बढ़िया लगे। ये बन जाएगा मकान हाँ दोबारा? बन जाएगा। 700 तो आ जाएगी हाँ सर? जी कब तक तैयार करने की कह रहे हैं? आ जाएगा। कितना समय? हाँ कब तक कह रहे हैं ये करते हैं? कर जाएगा 2 दिन में जी। 1-2 दिन में? और अच्छा, तो यानी कि कंप्लीट कर हो देंगे। जाएगा तो खुश हो आप? खुश हाँ। जी। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये बताओ आप, जैसे कि युवाओं ने इतनी बड़ी जो पहल की है, क्या बताएंगे इसको लेके? क्यों गांव के अंदर इस प्रकार एक हादसा हुआ था, उसके अंदर ये पहुंचे हैं युवा, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जो ओपी नैन ने ये देखा और उन्होंने तुरंत मैसेज किया कि भाई युवा संगठन इकट्ठा हो जाए और इसकी जल्दी से जल्दी छत लगवाएं। जी। तो हमारे गांव के जितने भी फौजी भाई है, जितने पुलिस वाले भाई है और भी जो भी नौकरी पे गांव के या प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, सभी ने मिलकर योगदान किया। किसी ने 51 से, किसी 5100 रुपये से, किसी ने 100 रुपये से, जिसका भी जैसे भी योगदान हुआ अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी ने योगदान किया। तो सब बधाई के पात्र है। तो खरड़वाड़ गांव में सभी ने एक भाईचारा की मिसाल कायम की है। तो सभी को बहुत ही अच्छा लगा जी। और इसकी भाई की 1-2 दिन में छत लग जाएगी। बहुत काबिल तारीफ काम किया सभी युवाओं ने। क्या ये युवा संगठन आगे भी इसी प्रकार मदद करता रहेगा जरूरतमंद की? हाँ जी बिल्कुल, आगे भी ऐसे मदद करता रहेगा। पहले भी की है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों के प्रति है, तो सभी युवाओं ने मिलकर बहुत ही अच्छा कार्य करे और आगे भी करता रहेगा। जी, धन्यवाद मास्टर जी। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर कोई इस प्रकार मैसेज ना करे, क्योंकि ये इस प्रकार की जो मदद होती है वो सिर्फ कंडीशन देख के होती है कि इसको जरूरत है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में 5-5, 7-7 कमाने वाले होते हैं और वो कॉल कर देते हैं भाई हमें मदद की जरूरत है। इस प्रकार नहीं होता, ये सिर्फ कंडीशन देखी जाती है कि परिवार में कमाने वाला है कि नहीं है, परिवार में कोई विधवा बहन तो नहीं है, बीमार तो नहीं है। इस प्रकार के लोगों की, यानी कि जरूरतमंद लोगों की ही मदद की जाती है, जो इस युवा संगठन ने की है। और आगे भी जो युवा संगठन है वो इस प्रकार की जो मदद है वो करता रहेगा। कुछ कहना चाहेंगे ना? बिल्कुल कहना चाहूंगा जी। सबसे पहले तो रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे भाई ने राम राम। तो भाई यह बात है राजेश भाई का जो मकान गिरा है, तो इसकी रियल न्यूज हरियाणा से हमने पता चली थी, इस वीडियो बनाई थी इस भाई ने। तो उरा आके भी देखा तो सिचुएशन बहुत ही नाजुक थी। उरा एक प्रकार से देखा जाए तो बाई चांस मौसम खराब हो जाए तो उरे बैठन न भी एक प्रकार की जगह भी नहीं है, वह कुछ भी कोई भी आपदा रूप ले सका है। तो भाई हमने इकट्ठा हुए ग्रुप में मैसेज करे, तो बात चाली भाई इस किस तरह से इस भाई की सहायता करी जा सके। तो डिस्कस कराया भाई हमारे ओपिनियन दादाजी भाई, उनसे डिस्कस कराया भाई वहां पर जाओ के सिचुएशन उस भाई आला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चोट फेट तो नहीं लगी, तुम तो संपर्क करे भाई मैं ठीक हूँ बिल्कुल, वैसे जो घर की छत है गिरी है। तो भाई इसकी आर्थिक कमजोरी ने लेकर बहुत ही हालात मतलब बहुत नाजुक है। तो हमने सब युवा ने मिलकर इसका भाई का हौसला बढ़ाने खातर, इसकी सहायता खातर सारे लोग मैसेज कराया भाई इस तरह से भाई की सहायता करनी है। और हमारा गांव खड़वाड़ एक ऐसा भाईचारा की एक ऐसी मिसाल है, बस एक छोटा सा मैसेज छोड़ना, किसी भी प्रकार कोई भी समस्या हो, शिक्षा न लेकर, खेल न लेकर, जमा फौजी भाई हो, कोई भी किसी मतलब किसी संस्था में कोई काम करता हो, लेकिन बस छोटा सा मैसेज की जरूरत है, वह उसको लोग पहुंचना चाहिए। बस तुरंत अकाउंट में किसी प्रकार की मतलब कैश वगैरह उसके पास पहुंच जाए है। तो बात करें भाई राजेश भाई ने कभी अगर कोई भी गांव में किसी प्रकार की समस्या हो, 2 महीने पहले एक गुड़िया की शादी थी, उसके भी परिवार के बहुत हालत बहुत नाजुक थे, घर में जो बीमारी करे 2-3 पेशेंट पड़े हैं, उनके भी फौजी भाइयों ने मिलकर और भाइयों ने युवा साथियों ने मिलकर उस भाई की भी घर की मतलब बहुत अच्छी तरह से सहायता करी थी। जो आपका युवा संगठन है वो इस प्रकार के लगातार कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा है। एक या तो एक छोटी सी शुरुआत हमारी
लगातार न्यू काम करते रहेंगे, किसी भी क्षेत्र में ले लियो, जी हर एक मतलब युवा पूरी तरह से तैयार है। जी। तो ग्रामीणों से भी मैं अपील करूंगा भाई, जो युवा है ना उनका सहयोग करें, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सहयोग करें, उनको इस प्रकार मोटिवेट करें कि वो लगातार आगे बढ़ता जाए। और बड़ी खरड़वाल गांव की मैं कहूंगा, क्योंकि फौजियों का गांव है खरड़वाल गांव, और धन्यवाद करूंगा इन युवाओं का कि इन्होंने इस प्रकार ये बड़ा कदम उठाया। और सहयोगी से कहूंगा एक बार अंदर की तस्वीर जरूर दिखाए, क्योंकि सिचुएशन अभी भी ज्यों की त्यों है। और ये जो छत थी यहीं पर जो ये राजेश था या ये खाना खा रहा था, तो देख सकते हैं आप। और इसकी जो इन साथियों ने मदद की है, इनका रियल न्यूज हरियाणा एक बार फिर धन्यवाद करता है, क्योंकि रियल न्यूज हरियाणा की वीडियो देख के इन्होंने बताया है कि सहयोग के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं। तो आप किस प्रकार देखते हैं? वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, युवाओं का हौसला बढ़ाते रहें। जी भाई साहब। राम राम भाई साहब, जी आपकी वीडियो देखी थी, मतलब उसी के हिसाब से हमने पता चला। वैसे सरपंच साहब के साथ भी बातचीत होती रहे, जी जी इन्होंने बताया ये युवा समिति है जो गांव के सभी है इसमें। तो इन्होंने जो सहायता करी है पहले भी की थी, एक गुड़िया की शादी के लिए, एक बीमार था उसके लिए भी इन्होंने जो पैसे दिए थे। सबसे जो गांव के बाहर के लोग हैं जिनके बच्चे गांव में पढ़ते भी नहीं है, वो गांव का बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। जी। हम तो बस सिर्फ देख रेख के लिए, पैसा जो आता है वो बहुत ही तुरंत एक्टिव होते हैं। जी जी एक बार फोन करते हैं, भाई तुरंत जाओ, पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। जी। उनका सबसे, जो गांव में उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, जो रहते भी हैं, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए। जी बिल्कुल भाई, देखिए धन्यवाद बनता भी है, जो इस प्रकार सहयोग करते हैं उनका धन्यवाद बहुत जरूरी है। क्योंकि ये युवा हैं जो बताया कि देख रेख के लिए इतना टाइम जो निकालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई इस प्रकार का जरूरतमंद परिवार है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। फिर नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।